मेरे से जो पूछा है वो पूछा है कोसेक एक्स का अवकलन। तो देखो कोसेक एक्स का अवकलन होता क्या है, आपने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स और कहा कि इसका आप अवकलन करें। बेटा अवकलन करने का जो सूत्र है आपके पास वो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। एक सेकंड गलत कर दिया जरा सा, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का जो अवकलन है उसको आप ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ आप लिखते थे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और पूरे के अपोन में लिखते थे एच। कुछ बच्चों को याद आया होगा, कुछ को याद नहीं आया होगा। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, पहले भी मैं पढ़ा चुका आपको। तो यहाँ आया लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ आप देखो बेटा एफ एक्स का जो मान है वो कोसेक एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच का जो मान होगा वो होगा कोसेक, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स प्लस एच और माइनस आया एफ एक्स। तो बेटा एफ एक्स का जो मान आया वो आया कोसेक एक्स और पूरे के अपोन एच। अगर आप डायरेक्टली यहाँ लिमिट ऑपरेट करते हो तो डायरेक्टली लिमिट ऑपरेट करने के लिए कोसेक 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। तो गड़बड़ हो रहा क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो एक काम करो, इसमें आप लिमिट ऑपरेट करने से पहले थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन। तो लिमिट एच टेंस टू 0 कोसेक एक्स प्लस एच, तो कोसेक एक्स प्लस एच को हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच और माइनस लिखा आपने 1 अपॉन साइन एक्स और पूरे के अपोन एच। अब बच्चों यहाँ आप देखें, यहाँ आप क्या करेंगे, थोड़ा इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर। तो बेटा ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 और ऊपर आपने एलसीएम ले लिया। तो बेटा एलसीएम आया आपके पास साइन एक्स प्लस एच और इनटू आ गया आपके पास साइन एक्स। तो जब एलसीएम ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। तो यहाँ आया साइन एक्स माइनस साइन और एक्स प्लस एच, और बेटा पूरे के अपोन में जो है वो है एच आपके पास। तो यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सभी की क्लियर होगी। अब बच्चों यहाँ आप एक बात देखें कि ये जो आपने ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर फॉर्मूला किसका बन गया, साइन सी माइनस साइन डी। तो बेटा साइन सी माइनस साइन डी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ आया आपके पास लिमिट एच टेंस टू 0 और ऊपर जो आया साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला याद करो भाई, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2। तो जब बेटा c प्लस डी करेंगे आप x प्लस एक्स तो 2x माइनस एच और पूरे के अपोन में 2 और साइन c माइनस डी। तो x माइनस एक्स कट गया, माइनस एच हो गया प्लस एच अपॉन 2, और यहाँ है आपके पास साइन x प्लस एच और इनटू में है आपके पास साइन x, और बेटा ये h भी यहीं कहीं ऊपर पहुंच जाएगा, h की मल्टीप्लाई। तो जब ये h ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ आ गया h। अब थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से लिख लें। अपने हिसाब से कैसे, ये जो 2 है इस 2 को आप यहाँ ले जाएं तो इससे क्या फायदा होगा, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास। कब आज ही पहुंचे आप? अच्छा कल पहुंचे और ठीक है, खेल लो भैया आज तो तुम आज तो इसकी संगति के तो रोगे। अच्छा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ है आपके पास देखो भाई साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इसको तो बाद में लिखेंगे। यहाँ आ गया कोस और ये आया आपका 2x माइनस एच अपॉन 2, तो 2x माइनस एच और पूरे के अपोन में 2
और साइन h/2 वन हो गया, और यहाँ आया आपके पास साइन x प्लस एच इंटू साइन एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात। दूसरा आप अलग से लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0, और ये आया साइन h/2 और अपॉन h/2। तो बेटा टेकिंग लिमिट करेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, और यहाँ आप h की पूरी वैल्यू पहुंचाएंगे। ये जो 0 है इसको यहाँ भी जहाँ जहाँ भी h है वहां आप रखेंगे इसको। बेटा जब आप इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं बताता हूँ क्या होगा। ये हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, और ये तो 1 हो गया आपके पास। ये आया कोस 2x माइनस h अपॉन 2, 2x माइनस h अपॉन 2, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास साइन ब्रैकेट में x प्लस h, और इंटू में आ गया आपके पास साइन x। तो बेटा अब आप क्या कर देंगे, टेकिंग लिमिट। तो जब आप टेकिंग लिमिट लेंगे तो h की जो वैल्यू है उसको आप h तक पहुंचा देंगे, यही तो लिमिट लेना होता है। तो हमने h की वैल्यू को h तक पहुंचाया, तो ये आया आपके पास लिमिट। लिमिट तो लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, तो लिमिट तो आप हटा ही दें। तो अब आप लिखेंगे कोस, बेटा h की वैल्यू तो 0 होगी लिमिट रखते ही, 2x अपॉन x, 2 से 2 कैंसिल, तो कोस x, और पूरे के अपॉन में है आपके पास साइन x प्लस h, तो 0 ही हो गया, और इंटू में आ गया आपके पास साइन x। तो बेटा अब आप एक काम करें, कोस अपॉन साइन, ये क्या हो गया आपके पास कोट, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक x। तो इसको आप लिख देंगे कोसेक x इंटू में आ गया कोट x, दिस इज द आंसर। यानी कोसेक x का जो डेरिवेटिव है वो है कोसेक x इंटू कोट x। तो मुझे उम्मीद है सभी की समझ आया होगा। अरे भागीरथी समझ आया तेरी? तुमने कर लिया था कोसेक x का अवकलन? कोट x कर लिया था, चलो। तो बेटा अब हम 13.2 जो प्रश्नावली है उसको शुरू करेंगे। उसके क्वेश्चन शायद मैंने दिए भी होंगे तुम्हें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नई बात और पढ़ाता हूँ। तो देखो बेटा नई बात क्या है वो, फलनों के अवकलन का बीज गणित। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फलनों के अवकलन का बीज गणित। तो आप लोग हेडिंग डालें फलनों के अवकलज का बीज गणित। देखो फलनों के अवकलज का जो बीज गणित है वो क्या है भाई। तो फलनों के अवकलज का जो बीज गणित है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कहीं लिखते हो, और एक बात उससे पहले मैं और बताऊंगा बीज गणित से पहले। देखो बेटा आपने अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई फलन एफ एक्स है तो एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो इसको कहीं से डिनोट करते हैं हम, एफ डैश एक्स से। ये बात तो आपने पढ़ी चुकी। तो अब इसकी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात इसमें क्या है, आप फलन को y भी मान सकते हैं। जैसे आपने अभी अभी माना था कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन करो, कल आपने किया, और साइन एक्स का अवकलन जब आपने किया तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया वो है आपके पास कोस एक्स। तो बेटा इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इस एफ एक्स को आप y से भी मान सकते हैं, तो y बराबर साइन एक्स, और यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा अवकलन करने का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स की गुणा। तो d अपॉन डी एक्स की गुणा करी इधर भी, तो इधर तो y आ गया, इधर भी d अपॉन डी एक्स की गुणा करी आपने, तो d अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है, इसका जो मतलब है वो ये है कि d अपॉन डी एक्स, ऊपर वाला जो d है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस फलन का आप अवकलन कर रहे हो।
तो किसका अवकलन कर रहे हो बेटा आप? y का। नीचे जो d के साथ x है ये रिप्रेजेंट करता है कि किसके सापेक्ष आप कर रहे हो। तो किसके सापेक्ष कर रहे हो आप? x के सापेक्ष। तो यानी dy अपॉन dx का जो मतलब हुआ y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों समझ में आई बात? इसको आप कैसे लिखेंगे भागीरथी? हाँ, इसको बेटा हम लिखेंगे dy अपॉन dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन। तो ऐसे ही इधर लिखा आपने dy dx ऑफ sin x। तो यानी dy dx का मतलब साइन का, यानी sin x का x के सापेक्ष अवकलन। तो पहले तो आप इस बात को दिमाग में फिट बिठा ले कि किसका किसके सापेक्ष अवकलन है, उसको आप कैसे लिखते हैं। इसलिए पहले तो तुम्हारे को लिखना ही आना चाहिए, तभी आप अवकलन कर पाओगे। तो बेटा दोबारा मैं एक बार बताता हूँ, आप फलन को fx से भी मान सकते हो, आप फलन को y से भी मान सकते हो। x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो चाहे तो आप fx माना तो उसको आप अवकलन को f डैश x लिख देंगे, y माना तो dy बाई dx लिखेंगे। यानी अवकलन करने का मतलब होता है दोनों तरफ d अपॉन dx की गुणा, d अपॉन dx की गुणा, dy बाई dx की नहीं, d अपॉन dx की गुणा। ऊपर वाले d के सामने जो आता है उसका अवकलन होता है, नीचे d के सामने जो आता है उसके सापेक्ष हो रहा है। अब भाई इसके कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं इसका बीजगणित आपको बताऊंगा। तो देखो इसके सूत्र क्या है डायरेक्ट तरीके से। पहला सूत्र आया, अगर आप कहीं लिखते हो d अपॉन dx x की पावर n, तो इसका जो अवकलन होगा, अवकलन जब होगा सीधी सी बात है d अपॉन dx क्या होगा? भाग जाएगा। इनको करने हैं तो लेकिन कागज तो मिले पहले हैं? इसमें साइन कीजिएगा। दो क्यों है? बस एक मिनट पीछे, बस आपको आपका कार्ड दे दिया जाएगा धन्यवाद तरीके से। धन्यवाद। ये आपके गोपाल है? हाँ हाँ हाँ, आज इनको स्कूल ले आया मैं। तो x की पावर n का जो अवकलन होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। हालांकि x की पावर n का अवकलन आप पहले भी पढ़ चुके, कल आपने पढ़ा था, कल से मतलब लास्ट टाइम जिस दिन भी क्लास चली, किताब तुम्हारे सामने हो। तो बेटा x की पावर n का जब अवकलन किया तो क्या यही आया था x की पावर n का अवकलन, या कुछ और आया था भाई? बताओ जल्दी से, यही आया था x की पावर n का अवकलन या कुछ और आया था भाई? सीमा, भागीरथी, बेटा यही आया था अवकलन या कुछ और आया था? जल्दी से बताओ। दोनों चुप होके बैठ गई। अब हम करते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो अवकलन आएगा वो आएगा कोस एक्स। चाहे आप देख ले इसको करके डायरेक्ट लॉन्ग वाले तरीके से। फिर आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। तो कोस एक्स का जो अवकलन आएगा माइनस साइन एक्स। फिर आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो बेटा टेन एक्स का जो अवकलन होगा वो सेक स्क्वायर एक्स। फिर करेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का जो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जी जी जी। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो सेक एक्स का जो अवकलन होगा वो होगा बेटा सेक एक्स टेन एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का जो अवकलन होगा आपके पास माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इससे पहले अभी हमने प्रूव भी किया था कोसेक एक्स का, बट एक बार चेक कर लेना, शायद कहीं माइनस हमारा छूट गया उसको। तो छूट गया हो तो उसको आप लगा लेना, मुझे लग रहा छूट गया।
उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का अवकलन जो आया ई की पावर एक्स आया। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो बेटा लॉग एक्स का जो अवकलन आएगा 1/x आएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। उसके बाद आता है आपके पास फलनों के अवकलन का बीजगणित। अब शुरू करते हैं फलनों के अवकलन का बीजगणित। पहला, अगर कहीं आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी अगर दो फलन कहीं हमारे पास प्लस में आ जाएं या माइनस में आ जाएं, तो इनका अवकलन करने के लिए आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इन दोनों पे आप अलग अलग डी बाई डी एक्स ऑपरेट करते हैं, इन दोनों का जो डेरिवेटिव वो अलग अलग होगा। तो बेटा ये और ये, अगर माइनस आ जाए तो माइनस आ जाएगा बीच में। अरे समझ में आ रहा बेटा तुम्हारी? ये याद करने हैं तुम्हें। सेकंड फॉर्मूला जो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फलनों की गुणा। अगर दो फलनों की गुणा कहीं आ जाए तो इसमें जो अवकलन करने का तरीका रहेगा वो ये, पहला फलन चुकातु यानी एफ एक्स, फिर आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी पहला फलन चुकातु, पहले फलन पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से उतार के यहाँ लिख देंगे। दूसरे पे हम डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। उसके बाद प्लस दूसरा फलन चुकातु यानी जी एक्स, अब पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी पहला फलन चुकातु गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन चुकातु गुणा पहले का अवकलन। तो बेटा एक रह गया आपके पास भागफल का। देखो भागफल वाले में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारे पास दो फलन भागफल में हो यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर दो फलन हमारे भागफल में होते हैं तो इनका जो तरीका है वो ऐसे है, हर का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है बेटा, हर का होल स्क्वायर। भाई अंश अपोहरी तो लिखते हैं इसको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हर का होल स्क्वायर, हर एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ अंश यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस इस बार अंश एज इट इज, कुछ नहीं करना, और गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ हर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो बेटा इन मेथड्स को आप याद कर लेंगे, किसी भी मेथड में किसी किस्म की कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि अगर आप इन्हें याद नहीं करोगे फिर नहीं आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। उसके बाद एक लास्ट है आपके पास, चौथा पांचवा जो भी है, अगर ये सारे फेल हो जाएं तो बेटा एक रूल होता है चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इस काम को करें। लेकिन चेन रूल कब लगाएंगे, अगर ये सारे फेल हो जाए। तो बेटा आज मैंने आपको कुछ तो मेथड बताए कि भाई किसका अवकलन कैसे होगा, और मेथड के साथ साथ कुछ मैंने आपको फॉर्मूले बताए कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, काफी सारे बताए, और मैंने फलनों के अवकलन का बीजगणित भी आपको बताया। अब देखो क्वेश्चन करने कैसे हैं, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जैसे 13.2 एक्सरसाइज, और बेटा उदाहरण आप लोग 18 तक कर लें, किसी का कोई छूटे ना उदाहरण, मुझे लगता है किसी का कोई छूटे ना उदाहरण, और आप निपटा दे भाई। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 13.2 की। तो बेटा 13.2 के अकॉर्डिंग जहां आपको लगे, जहां ये कहे कि आप प्रथम सिद्धांत से करें, प्रथम सिद्धांत बोलते हैं बेटा लिमिट वाला मेथड। ये जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और पूरे के फॉर्म में एच, अगर कहीं आपको लगे कि इसने लिखा है कि आप प्रथम सिद्धांत से करें, तो बेटा इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड।
तो बच्चों अगर इसने ऐसा नहीं लिखा तो आप डायरेक्ट अपनी शॉर्टकट वाले तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में क्या कहा इसने, x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन कीजिए। तो बेटा इसके दो तरीके हैं, हालांकि इसने प्रथम सिद्धांत लिखा नहीं, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई ये जो फलन है आपका, इट इज ए फंक्शन, ये एक फलन है। इस फलन को आपने सबसे पहले कहाँ से माना, एफ एक्स से। तो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप डायरेक्ट लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बट अवकलन जब आप एक्स के सापेक्ष करते हैं तो ये आया आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, भाई चाहे तो आप ऐसे लिख दें, या थोड़ा सा और लॉन्ग में करना चाहते हो आप, भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन का जो मीनिंग है वो मैंने क्या बताया था आपको, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स की गुणा, तो इधर भी डी बाई डी एक्स की गुणा करी तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स की गुणा करी तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके बेटा, यहाँ तक की बात सबकी समझ आ रही है? बोलो भाई। सीमा, ये सीमा नहीं बोल रही आज बिल्कुल भी। हाँ भाई सीमा, समझ आ रही है बात? अब देखो, जब मैं इधर अवकलन करूंगा एफ एक्स का, तो इसको तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, एफ डैश एक्स। और बेटा एफ डैश एक्स का जो मतलब होता है वो मैं आपको पहले दिन भी समझा चुका, आज फिर से बता रहा हूँ कि किसी फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन को एफ डैश एक्स लिखते हैं। अब बेटा हम इधर चले अवकलन करने के लिए, यहाँ जब अवकलन करने के लिए चले, यहाँ आपको दो फलन माइनस में दिखाई दे रहे। तो अभी अभी आपने बीजगणित पढ़ा, यानी पहले आप देखेंगे कि बीजगणित क्या कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले दोनों पे डी बाई डी एक्स अलग अलग लगाओ। तो डी बाई, तभी तो अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ओके क्लियर है बात भाई यहाँ तक? अब जब आप अवकलन करेंगे, अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन गया भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है भाई, एन यानी 2 और एक्स की पावर एन माइनस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। बेटा इसका जब अवकलन करेंगे तो ये सूत्र लिखवाना थोड़ा सा छूट गया, इसको आप लिख लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का सीधा जीरो, कॉन्स्टेंट यानी जिसमें एक्स हो ही ना, अचर, तो उसका अवकलन होगा जीरो। अरे समझ में आया तुम्हारी ये बात? बोलो बेटा, समझ में आई ये बात? ये दोबारा दोबारा बताऊं? तो बेटा यहाँ जो बच गया फाइनली 2x, तो हमारा जो एफ डैश एक्स का मान है वो आ गया 2x। लेकिन बेटा इसने जो अवकलन है वो किस पर पूछा, एक्स बराबर 10 पर। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक्स बराबर 10 रखने पर, तो ये तो हुआ बच्चों शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग कट जो था वो आपने पढ़ रखा उदाहरण के माध्यम से, तो आप चाहे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तभी करेंगे जब ये कहेगा प्रथम सिद्धांत से करो, अदरवाइज आप नॉर्मल करें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसने कहा कि प्रथम सिद्धांत से करो अवकलन, तो भाई यहाँ तो मजबूरी होगी हमारी। तो चलो पहला हो गया, दूसरा ऐसे ही करेंगे, तीसरा ऐसे ही करेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में इसने बोला है प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात करो। तो बेटा एक्स क्यूब माइनस 27, तो आपने एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 27, यानी फलन को आपने कहाँ से माना, एफ एक्स से। तो बेटा एफ एक्स बराबर आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 27। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का जो तरीका है वो क्या है भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और पूरे के अपॉन में एच, ये होता है प्रथम सिद्धांत। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आप मान रखें, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो बच्चों आप ऊपर ध्यान दें, एफ एक्स का मान एक्स क्यू माइनस 27 है, तो एफ एक्स प्लस एच, एक्स के बदले एक्स प्लस एच, तो यहाँ आया
एक्स प्लस एच, यहाँ आया एक्स प्लस एच पूरे का होल क्यूब और -27। ठीक होगी बात बेटा यहाँ तक। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना आ गया भाई, एक्स क्यूब -27 ब्रैकेट बंद और पूरे के अपॉन में एच। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि भाई 27 से 27 तो कैंसिल ही हो गया, पूरे के अपॉन में एच, तो ऊपर आ गया एक्स प्लस एच पूरे का होल क्यूब और माइनस आ गया एक्स क्यूब। अब तुम्हारी मर्जी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप द्विपद प्रमेय से आप पहले वाले को ब्रेक कर दो, एक्स प्लस एच के होल क्यूब। तो अगर बेटा एक्स प्लस एच के होल क्यूब को ब्रेक करते हो आप, तो एक्स प्लस ए की पावर एन या ए प्लस बी की पावर एन, तो ए प्लस बी की पावर एन का मतलब ए की पावर एन यानी एक्स क्यूब, फिर एन सी वन 3c1 ए यानी एक्स की पावर 3 - 1 और एच की पावर 1 प्लस 3c2 और बेटा एक्स की पावर 3 - 2 और एच की पावर 2 और प्लस 3c3, ये तो 1 है, एक्स की पावर 3 - 3 ये भी 0 और ये आएगा एच क्यूब और माइनस आ गया आपके पास एक्स क्यूब और पूरे के होल अपॉन में आ गया एच। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। तो बेटा यहाँ देखो आप एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया और ऊपर सारों में से आप एच कॉमन ले लें, मुझे उम्मीद है हो जाएगा। भाई जब एच कॉमन लेंगे तो नीचे वाला एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो 3c1x²। अब इसको आप कैलकुलेट कर ले, यही तुम्हारा आंसर। भाई 3c1 का मतलब क्या हुआ 3 और x² तो x² है, तो 3x⁴ 2, तो ये आएगा 3x²। तो बेटा जब ये 3x² आया तो नॉर्मल अवस्था अगर आप देखो तो नॉर्मल अवस्था में y बराबर x³ -27 का शॉर्टकट तरीके से अवकलन करो। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, भाई इधर भी dy/dx की करेंगे ना, तो dy/dx और ब्रैकेट में आ गया आपके पास x³ -27। तो फलनों का पहले बीजगणित ऑपरेट करेंगे, और बीजगणित ऑपरेट करने का क्या मतलब हुआ, इन दोनों पे क्या हुआ dy/dx ऑपरेट करेंगे। तो dy/dx ऑपरेट किया तो ये आया बच्चों dy/dx ऑफ x³ और माइनस आया आपके पास dy/dx ऑफ 27। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ हमें कि बीजगणित लग गया। अब आप फॉर्मूला ऑपरेट करें, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की पावर n, तो बेटा 3 और x की पावर n-1 और माइनस कॉन्स्टेंट का क्या बताया था 0 और ये आ गया 3x²। दिस इज द आंसर। तो कब संभव है, जब आपके फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो। और भाई फॉर्मूले क्लियर नहीं बस फिर तो तुम्हें पता ही है, फिर तो देखते रहो इनकी तरफ को, कुछ होना ही नहीं। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे चौथे का एक पार्ट मैंने बताया आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ खुद करेंगे। अब मैं आपको पांचवा बताता हूँ। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आज प्रथम सिद्धांत से कोस एक्सियोम तुम कर चुके हो अवकलन, तो मुझे लगता है कि आज इस एक्सरसाइज को तुम्हें पूरी को करना चाहिए। आज सभी बच्चे इस एक्सरसाइज, हाँ बेटा बोलो। फोर्थ का थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ का थर्ड पार्ट, वेरी गुड। फोर्थ का आता है थर्ड पार्ट, एफ एक्स बराबर 1 क्या था x² का अवकलन करो। तो बेटा ये बताओ, मैं प्रथम सिद्धांत से बताऊं इसको या शॉर्टकट वाले तरीके से, बोलो जल्दी। चलो, तो प्रथम सिद्धांत के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स जो होता है लिमिट h टेंस टू 0, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। इसके अकॉर्डिंग आप मान रखें लिमिट h टेंस टू 0, तो 1/x के बदले आ गया x प्लस h का होल स्क्वायर और -1/x² और पूरे के पूरे में आ गया h। यही तो आएगा भाई। चलो अब क्या करें, ऊपर आप एलसीएम ले लो भाई, लिमिट h टेंस टू 0
ऊपर आपने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया बच्चों एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर और पूरे के अपॉन में एच। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बेटा? लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप एक काम करें, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चाहे तो आप द्विपद पर में से खोल लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो एक बार इनको जोड़ो, तो एक्स प्लस एच जोड़ दिया, एक्स प्लस एच एक बार घटाया, एक्स माइनस एच और पूरे के अपॉन में है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये एच भी वहीं पहुंच जाएगा एच। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आ रही होगी। समझ में आ रही भाई? एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, और ये बेटा ऊपर माइनस एच, तो माइनस एच का मतलब माइनस सामने लगा दे, एच से एच काट देंगे। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। बेटा पूछा करो जो तुम्हारे से नहीं होता। देखो, लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस पूरे के बाहर आ गया, और ऊपर x और x 2x प्लस एच, x और x 2x प्लस एच इंटू में आ गया h। भाई माइनस तो पूरे के बाहर लिख दिया हमने, और यहाँ आया x प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू एच, तो बेटा एच से एच भी कैंसिल हो गया। अब आप लिख दे टेकिंग लिमिट, तो जब आप टेकिंग लिमिट करेंगे तो माइनस तो पूरे के बाहर है ही, तो ऊपर आ गया 2x प्लस 0, खाली 2x लिख दिया, नीचे x प्लस 0 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर और बचा, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2 एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर। समझ में आया? ये कोई बात दोबारा बताऊं? बोलो बेटा जल्दी से बोलो। ठीक है, तो अब कर लोगे पूरी एक्सरसाइज को ट्राई, इसको कर सकते हो ना कोशिश? केवल कोशिश करनी है बेटा, होना ना होना अलग चीज है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा 11वां क्वेश्चन छोड़ देना, 10 तक ट्राई कर लो, अब तो हो जाएंगे। कोशिश करनी है, नहीं होगा मेरे से पूछना है प्रॉब्लम में, ठीक है? तुम प्रयास करो, जो नहीं होता तुम पूछो बेझिझक होके। सेकंड पार्ट के लिए वैसे मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको अलग अलग लिख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और दो फलनों की गुणा का फॉर्मूला लग जाएगा इसका, ठीक है? अब आपको प्रयास करना है, और जो नहीं होगा उसको आप बेझिझक मेरे से पूछे, ठीक है? करोगे प्रयास? तो ठीक है, आज का काम हम यहीं रोक दें फिर।